बस हो गया। भगवान आशुतोष के आयुध अजगों पर इन शक्तिधारियों की शक्ति का प्रदर्शन। क्या इस मैथिली मकशाला में कोई भी वीर पुंगो शेष नहीं रहा जो धूर्जट के आयुध पर आकर अपनी दैवी एवं शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करे? है कोई भी? अरे कोई नहीं। समाप्त, सब कुछ समाप्त। अरे कहां है वो भक्त संगीता के प्रकांड पंडित अष्टावक्र, शतानंद, याज्ञवल्क, गौतम, कपिल, कणा जैसी महान विभूतियां जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर इस मैथिली महोत्सव की मंजू मुहूर्त निकाली थी? क्या यही है शुभ मुहूर्त का लक्षण कि कार्य पूर्ण रह जाए? किसी की वाणी नहीं सुनाई देती, कोई यह नहीं कहता कि शीर ध्वज तुम्हारे प्रण की पूर्ति होगी। किस पर विश्वास किया जाए? क्या तुम पर विश्वास किया जाए? अरे किस पर विश्वास किया जाए? किसके आलम्बन पर धैर्य धारण किया जाए? क्या अब भी कोई सृष्टि का ऐसा शक्तिशाली नेपाल शेष रह गया है जो इस मैथिली अधिवेशन में आकर सम्मिलित नहीं हुआ है? क्या अब भी कोई आने को शेष है? जबकि मैं देख रहा हूं आज मेरी मिथिला में यह दीप अनुवाद इधर से करो, आगे वाली यूनिट से अनुवाद करो, थोड़ा गर्म हो जाएगा। यही बात है। यह दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो प्रण उठाना। आज मेरी मिथिला में द्वीप द्वीप के भूपति नाना अर्थात जम्बू, प्लक्ष, शालिमल, कृश, क्रौंच, साक और पुष्कर, इन सप्त द्वीपों से नेपाल मेरे प्रण को सुनकर आए हुए। मुझे तो आभासित हो रहा है कि आज मेरी मिथिला में और भी लोग आए। ये है देव तनुज धरी मनुज शरीरा, विपुले वीर्याए रणधीरा। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, मानव प्राणी का वेश धारण करके देवता और धनुज लोग भी मानव वेश में बैठे। कोटि तीन प्रकार की हो गई। देव धरी मनुज शरीरा, रणधीरा। भेष मानव प्राणी का है। कोट तीन प्रकार की, देव, धनुज और मनुज। इस मनुज वेश में कैसे आप समझेंगे कौन देव है, कौन धनुज है और कौन मनुज है? देव अर्थात देवता उसे कहते हैं जो मानव प्राणी किसी दुखी मानव प्राणी के दुख को देखकर
अपने सहयोग के द्वारा उसे खुशियां प्रदान करे, उसे देव अर्थात उसके सहयोग से उसके कष्ट का निवारण हो जाए, सुख की अनुभूति करने लगे, कष्ट को भूल जाए, उसे देव अर्थात देवता कहते हैं। और दनुज अर्थात दानवता उसे कहते हैं जो मानव प्राणी किसी दुखी मानव प्राणी के दुख को देखकर आपस में बातें करता है, हंसता है और खुशियां मनाता है, उसे उसके दुख से कोई लेना देना नहीं, उसे दनुज अर्थात दानवता कहते हैं। और मनुज अर्थात मानवता उसे कहते हैं जो मानव प्राणी किसी दुखी मानव प्राणी के दुख को देखकर उसी के समान दुख की अनुभूति करे, यानी एहसास करे, लगे उसे कि नहीं वास्तव में इसे कष्ट है, तो फिर सहभागी बने और उसके कष्टों का निवारण करे अपने सहयोग के द्वारा, उसे मनुज अर्थात मानवता कहते हैं। इतनी सुंदर समाज आज मेरी मिथिला में, फिर भी किसी वीर ने इस प्रतियोगिता में सफलता नहीं प्राप्त की, जबकि सफलता प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रकार की विशेषताएं प्राप्त होती। कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी कीरति अति कमनीय, पावनिहार बिरंची जनो, रचेव न धनु दमनी, सुख महान सुख। कुंवरी मनोहरी, ऐसी मनोहरी कन्या जिसका जन्म इस संसार में अलौकिक, इन सभी कन्याओं का जन्म संसार में लौकिक, परंतु सीता का जन्म अलौकिक। बहुत बड़ी विजय और उसकी कीर्ति कमनीय हो जाती है, परंतु क्या कहूं, कहाँ हो मैं तुम्हें लोगों से पूछता हूं, कहाँ हो काहू यहू लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। इतना बड़ा लाभ किसी अच्छा नहीं लगा, किसी वीर में इतना भी साहस नहीं हुआ कि तिलमात्र भी जिसे हिला डुला देता तो इस योगी के पण की पूर्ति हो जाती और मेरी लाडली बेटी सीते का पाण ग्रहण संस्कार हो जाता। तो क्या ये सीता रहे जन्म भर तक कुंवारी, विधाता हुई क्या दशा हमारी, विधाता क्या तूने किया और जमी के मुझे ये धुता जो दिया, ये मैंने धरोहर जो तुमसे लिया और देख इसको अभी तक राजमहलों की जो है
और विधाता कोई क्या दशा है हमारी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार में सत्यनिष्ठ कर्तव्य प्राण मानव प्राणी को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं अपने भाग्य को क्या कहूं। ये सत्य का धर कर कलेवर वंचना है द्वार आई। और इस वैराग का संदेश पाकर साधना है गुनगुनाई। साधना है गुनगुनाई। ये सत्य निष्ठा वान प्राणी हो सबलता मिल न भाती। और वंचना का जो उपासक कीर्ति लिखे गीत गाती। यह कीर्ति उसके गीत गाती। नियत क्या या ही प्रकृति की आगे जनकार आई। और ये सत्य का धर कर कलेवर वंचना है द्वार आई। ये वंचना है द्वार आई। विविध मणि रत्नादि कोचे ये जरा तो रही है। और जन्मे यहाँ ये नरवीर पुंगो अब वीणा बन रही है। अब वीणा बन रही है। राह देती तू सभी को पर न मैंने राह पाई। और ये सत्य का धर घर कलेवर वंचना है द्वार आई। आप लोग विचार करें कि मैं क्यों रो रहा हूं। इस संसार में कन्या क्या है और कन्या का जीवन क्या है। कन्या नारी जीवन का आदि रूप है और इसके अंदर मानव प्राणी की संरचना का भविष्य छिपा हुआ है। बताया जाता है विद्वानों के द्वारा कि कन्या का जीवन एक धान के पौध के समान हुआ करता है। जिस प्रकार से धान के पौध को पाला पोसा किसी खेत में जाता है और जब उसको किसी दूसरे खेत में रोपित कर दिया जाता है तभी कन्या का जीवन
फलता और फूलता है। यह कन्या, यह कन्या न होती, नाहे प्युहार होता, और नहे संसार होता, न कुछ सार होता। इस संसार में यदि कन्या नहीं होती तो कुछ नहीं होता है, संसार ही नहीं होता। न होते जगत के ये सभी रिश्ते, और न हो निराकार आकार साकार होता। इस संसार में यदि कन्या का प्रादुर्भाव नहीं होता तो कोई संसार के रिश्ते नहीं होते, ना कोई किसी की मैया होती, ना कोई किसी की बहन होती, और ना कोई किसी का पिता तथा भैया होता। ये सारे रिश्ते कन्या के द्वारा इस संसार में चले, और जिनके कन्या है वो प्रत्येक पिता जब बेटी पाण ग्रहण संस्कार के योग्य हो जाती है तो उससे श्रेष्ठ सुयोग्य वर का चयन करके हमें अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहिए। आज मैंने वही किया, इसलिए सजाया शादी ज़मीन, पर मिथिला में ढोली धरी रह गई, और बढ़ाया ता कदम आज सफलता की ओरी, पर असफलता फिर सफल हो गई। तो जीवन के बंधन है, एक दिन सब वंदना होगा, और इस बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। मत सोचो कि मैं ही रो रहा हूं। इस संसार में जिसके कन्या है, जब वो अपनी बेटी का पाण ग्रहण संस्कार करेगा और बेटी प्रथम बार श्रृंगार करके अपने पिया के घर डोली में बैठकर जा रही होगी, अपने पिता के गले से लिपट कर रोएगी, तो बताओ पिता रोएगा कि नहीं रोएगा? वो भी रोएगा। इसलिए इस बेटी की प्रथम विदाई एक दिन सबको रोना होगा। जो जीवन में गंभीर
वो वीर था क्या जाने, और जब पैरे दीवानी बटी नहीं, वो वीर पराही जाने, जिसने कन्या ये झाई वो इस बेटी का दुखड़ा क्या जाने। जिसकी कन्या है, कन्या के दुख दर्द को वही समझ सकता है जिसकी कन्या है। जिसकी कन्या नहीं है वो कन्या के दुख दर्द को नहीं समझ सकता। देवी सीते ये जाना नहीं था ये वसुंधरा बिन वीर बली, और जाना नहीं था प्रण नया रंग लाएगा, और ये जाना नहीं था ये घुमर ख्वारी लेगी आई, और जाना नहीं था क्लेश दाराएगा। जाना नहीं था सब सूरता नजाएगी हाय, और जाना नहीं था प्रणय अधूरा रह जाएगा। ये जाना नहीं था स्वप्न में भी कभी कि सारी जरा मंडल पर वीर ना रहेगा। अब जाओ दूर जाओ कायरो, होना था जो कुछ हो गया। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भऊ में, रदपट फरकत नैन ऋषौ है। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबार। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। आज भरी सभा में और राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। विचार करने लगा और राजा के द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या राजा का अपमान वीरों के लिए था? और जब विचार किया तो यह पाया कि राजा का फल तो केवल राजाओं के लिए था। और जब राजा का फल केवल राजाओं के लिए था तो फिर राजा के द्वारा अपमान वीरों का क्यों किया जा रहा है? अपमान राजाओं का होना चाहिए था, क्योंकि जिस समय राजा के बंदियों ने समाज के मत में घोषणा सुनाई तो बोले बंदी वचन भर और सुनो सकल महिपाल। केवल राजा सुने, केवल महिपाल सुने, कोई वीर न सुने। और जब केवल और राजाओं के लिए ये प्रण है, महिपालों के लिए ये प्रतिज्ञा है, तो फिर अपमान वीरों का क्यों? अब जन को माखे बटवानी, वीर विहीन ये मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अरे मैंने तो जाना था योगी राज जनक एक ज्ञानी राजा है, एक योगी राजा है, लेकिन कहा गया योगी का ज्ञान, कहा गया योगी का योग,
आज तो ऐसा लगता है मानो बेटी के प्रेम में आकर के और राजा ने ज्ञान का मार्ग छोड़ दिया हो। आज ऐसा लगता है मानो बेटी के प्रेम में आकर के और राजा ने योग का मार्ग छोड़ दिया हो और अज्ञान के मार्ग में चल पड़े हो। आज भरी सभा में केवल और राजाओं का अपमान किया गया होता, हमें क्रोध ना था। अगर आज भरी सभा में केवल वीरों का अपमान किया गया होता, हमें क्रोध ना था। लेकिन आज भरी सभा में रक्त गर्भव सुंदर का अपमान किया जा रहा है। वीर विहीन मही मजानी अक्षर कौमा खे बदवानी, आज वीर जात का अपमान हो गया। सबसे कठिन जात यवमाना, आज राजा के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। असैनी क्यों? क्योंकि आज तक ऐसा साहस किसी राजा ने नहीं किया। जिस राज्यसभा में रघुवंश का एक भी अवीर उपस्थित होता है, अब वहां पर ऐसे वाक्यों का प्रयोग करने कोई साहस नहीं करता जैसे वाक्य आज राजा के द्वारा समाज के मध्य में बोले जा रहे हैं। आज राजा ने विचार कर कार्य नहीं किया और समाज में जो लोग विचार करके कार्य नहीं करते हैं, विचार करके शैली का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत बन जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए राजा पश्चाताप कर रहा है। मैंने तुया जाना है, अरे रघुवंश राजा कोई के तेई समाज अच कहन कोई कहीं झलक, अरे कहीं झलक जस अंजवानी विद्वान रकुल मणि जानी सो अनुकूल प्रकट भानु कहूं स्वाऊ न कछु ऐ मानु, अरे जात भार अनुशासन पाऊं ता खंड क्यों के ब्रह्मांड उठाम और तोरा छत्र जन्मी तब तब पल्लाथ जोल करो पद समझ ताव कर्ण धरन मात मैं कर्ण धरन। शयन ही रघुपति लखन निवारे। भैया आज मैं देख रहा हूँ कि तुम अत्यंत ही क्रोधित हो रहे हो, परंतु तुम्हारे द्वारा इस प्रकार का क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि राजा जनक हमारे पिता की तुल्य हैं। इसलिए अपनी वाणी में संयम रखो, क्रोध का परित्याग करो और आसन को ग्रहण करो। प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। अभी तक जिन नृपालों ने बल का प्रयोग धनुष के प्रति किया, या यूं कह दे राजा जनक के प्रण की पूर्ति हेतु प्रयत्न किया गया, परंतु प्रयत्न सार्थक नहीं हुआ। अगर इन नृपालों के द्वारा धनुष का खंडन हो जाता तो क्या नारद ऐसे ऋषि की वाणी मिथ्या हो जाती? तो मृखा न होए देव ऋषि वाणी, देवता और ऋषियों की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। इन नृपालों के द्वारा जब बल का प्रयोग किया गया तो इन नृपालों को बोध नहीं रहा कि इस समय बल का प्रयोग किया जाए या न किया जाए, क्योंकि अशुभ समय था। अशुभ समय में जो कार्य किया जाता है वो कार्य भी अशुभ होता है, इसलिए अब शुभ समय आया है तो विचार करने लगा कहीं ये शुभ समय हाथों से ना निकल जाए और योगी राज विदेह के प्रण की पूर्ति न हो और सीता ऐसी पुत्री कुंवारी रह जाए। इसलिए उठो राम भंजो भाव चापू मेटो ता जलक परतापू, धर्म की धुरी को दान करने वाले धर्मात्मा राम उठो, इस धनुष को दो खंडों में विभाजित करो जिससे कि योगी का संताप दूर हो जाए, ये मिथिलावासी प्रसन्न हो जाए। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे गजानन महाराज, हे गणों के नायक, हे वर देने वाली देवता, आज आपके चरणों में निवेदन कर रही हूँ
हे महादेव, आप धनुष की गरुता को हरता के रूप में परिवर्तित कर दें। हे उमा, हे अंबिका, अब तो पूरी आस आप पर ही है, मेरा विश्वास आप पर ही है। आप ऐसी कृपा करें कि श्री रघुनाथ जी इस धनुष को तृण के समान तोड़ दें। हे गजानन महाराज। हो गणनायक वरदायक देवा, आज लगे मेरे गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यों तू सेवा करहु सुफल, आपन सेवकाई करही तू हराहू चाप गरुआई, चाप गरुआई। बार बार बिनती सुन मोरी करहू चाप गरुता की थोड़ी, चाप की गरुता को कम कर दे हे मेरे गजानन महाराज। हे गणपतिया जे सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को, हे महादेव कर प्रसन्न, हर लो धनुआ की गरुता को, हर लो धनुआ की गरुता को। हे गणपतिया जी सुफल कर दो मेरी सब दिन की। सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को, हे महादेव हो कर प्रसन्न, हर लो धनुआ की गरुता को, हर लो धनुआ की गरुता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिय है जगदाता हे वरदाता, आस तुम्ही पर है माता, विश्वास तुम्ही पर है माता। उमा अंबिका हे उमा अंबिका शंभु प्रिय है जगदाता हे वरदाता,
आस तुम्ही पर है माता, विश्वास तुम्ही पर है माता। हो फुलवाड़ी में उसी दिन मैंने तुमको अर्पण कर माला की। अब आज तुम्ही को लज्जा है, अब आज तुम्ही को लज्जा है। जय माला की वरमाला की, जय माला की वरमाला की। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो। तृण के समान तोड़े रघुवर, सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे मैया, यह धनुष तो आपके ही पति का है और आप अपने पति की अत्यंत ही प्रिय हैं। लेकिन मैंने जो आपके चरणों में भक्ति की है उसके फलस्वरूप में चाहती यही हूँ कि आप इसकी गरुता को कम कर दें। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो। लड़के समान तोड़े रघुवर, सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे पिठेना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। प्रण धनुआ के बंधन में है, प्रण धनुआ के बंधन में है। मन में रघुवीर को माना है, मन में रघुवीर को माना है। महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा अब तू ही। सीता की लाज तुम ही पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। हे महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा अब तू ही। सीता की लाज तुम्ही पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। भारी पर डाल डाल छोटों पर इतना ले आना। रघुराई का कर लगते ही तृण के समान तुम हो जाना। भारी पर डाल डाल, जो भी अन्य राजा महिपाल इस धनुष को उठाने के लिए आवे तो इसमें इतना भारीपन ला दे कि वह तृण मात्र भी इसे हिला तक न सके। लेकिन रघुराई का कर लगते ही तृण के समान हो जाना, यानी कि एक भी बल न लगे और अजगों का खंडन हो जाए। कर चुकी हृदय बलिहारी में, अब लगी लगन छूट सकती है। अब लगी लगन छूट सकती है। तुम मेरे और तुम्हारी मैं, तुम मेरे और तुम्हारी मैं।
और मेरे गजानन महाराज, आपकी पूजा तो प्रथम में ही होती है। प्रथम पूज गणराज गजानन, गौरी पुत्र गणेश, देते निमंत्रण आपको, हरहु विकार कलेश। गणपति देवा हे वरदाता, गौरी नंदन भाग्य विधाता, हे गजानन हे विनायक, स्वागत है प्रभु तेरा तेरा। गणपति देवा हे वरदाता, गौरी नंदन भाग्य विधाता। सुमरन किया तो आज मेरे भाग्य खुल गए, सुमरन किया तो आज मेरे भाग्य खुल गए, आज मेरे भाग्य खुल गए। जो भी मांगा वो है पाया, हो जो भी मांगा वो सब पाया, तूने दिया है, तूने दिया है। अब तो मैं केवल यही कहूंगी, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, जन्मों से मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, जन्मों से मेरे हो। गणपति देवा हे वरदाता, गौरी नंदन भाग्य विधाता, हे गजानन हे विनायक, स्वागत है प्रभु, स्वागत है प्रभु, स्वागत है प्रभु तेरा। बोलिए गणपति गणेश की जय हो, जय हो। देखी विपुल विकल देहि, लक्ष्मण रामा, लक्ष्मण रामा, निमेष बिहात कल्प समते, लक्ष्मण रामा, लक्ष्मण रामा, निमेष बिहात। का बरसा जब कृषि सुखाने, कृषि सुखाने रामा, कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने, लक्ष्मण रामा, लक्ष्मण रामा, समय चूके बुराई प्रणाम, मन ही मन कीना, मन ही मन कीना रामा, मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना, लक्ष्मण रामा भजो रुचिया हो, लेत चढ़ावत नीचतगा, काऊ रहे सब ठाट, ते जन राम मातु धन तोरा भरे भुवन, और कठोरा भरे भुवन, और कठोर अभिमान, नहीं जरे चित्रा में और गो। प्रभु दो चाप खंड में ही डारे, देख लोग सब भय सुखारे, सतानंद तब आयत दीना, सीता गमन राम पहिकीना, ले जय माल चली सिया प्यारी, ले जय माल चली
सखीन माथे सोहत कहते सखीन माथे छवि गान माता छवि गान माता छवि गान माता महा छवि देते ले जे माल चली या प्यारी चतुर सखी लगी काम जाई चतुर पहिरा बबू जे माल आई ले जे माल जदी ये प्यारी माल जे रघुवरी कोमल कमर नयन को पहना हो जय माला पहना हो जय माला दो चार चरण चलते चलते सिया रघुवर तक ऐसे पहुँचे दो चार चरण चलते चलते सिया रघुवर तक ऐसे पहुँची दो शरण नयन के पल्लव सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सिया राम चकित चित वे सीता का अद्भुत रूप निराला पहना हो जय माला हेलो सुनत जुगल जय माल उठाई प्रेम दिवस पहिरा मैं जाए आवई छवि अवलोक सहेल श्री जय मार राम उर मेली आरती करत जनक कर जोरे बड़े भाग आयहु प्रभु मोरे श्री रामचंद्र कृपालु हरि शरण भव भय दारू सब कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारूढ़ कंदर्प अंगरित अमित छविना नील नीरद सुंदरम पट पीत माना करित रुचि दुचि नौमि जनक सुतावरम करह्याति पुर नर नारी देन छावर वित्त विशारी